अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हिस्ट्री एंकर्स। मैं जिस जगह रात ठहरा था, मैं जब सुबह उठा मुझे पता था कि मैं सी ऑफ गलीले के पास हूँ, जिसे बहर तबरिया या लेक ऑफ टिबरिस भी कहते हैं। वापस आज शुमाल ऑफ इसराइल से मेरा सफ़र है यरूशलेम की तरफ, अल-कुद्स अल-शरीफ। जाने से पहले मैंने सोचा कि ये जगह यानी कि सी ऑफ गलीली जिसे कहते हैं, या अरबी में बहर तबरिया, शायद लोग या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उसकी अहमियत से ज़्यादा वाकिफ़ ना हों। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ। ये जगह बुनियादी तौर पर ईसाईयत का मरकज़ है। सी ऑफ गलीली या बहर तबरिया वो जगह है जहाँ से ईसाईयत का असल आगाज़ हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ सर अपनी ईसाईयत की तबलीग शुरू की, और फिर पहले 4 अपने डिसाइपल्स उन्होंने यहीं के सी ऑफ गलीली के मछेरों को चुना और उन्हें कहा कि आज से तुम मछलियों के नहीं इंसानों के मछेरे बनोगे। यू विल बी द फिशरमैन ऑफ ह्यूमन। उन्हीं में से एक बाद में पीटर के नाम से दुनिया भर में जाना गया, जिनके नाम पर वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका है, वो भी यहीं पर मछेरे थे। तो इस छोटी सी इलाका जिसे अब टाउन ऑफ जीसस कहा जाता है, यहाँ से वो एक बड़ा दरख्त, माइटी ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी ग्रू। पहले 4 ईसाई यहाँ पर हुए जो कि इसी सी ऑफ गलीली के मछेरे थे, और अब 2 अरब से ज़्यादा ईसाईयत के पैरोकार सारी दुनिया में मौजूद हैं। तो मैं कैफरनहूम, सी ऑफ गलीली के किनारे, वो जगह जहाँ से ईसा ने अपनी तबलीग का आगाज़ किया, वहाँ पर मौजूद हूँ। और अंदर चलकर सी ऑफ गलीली देखते हैं। सी ऑफ गलीली से मुंसलिक कुछ रिवायात, कुछ हकीकतें, कुछ प्रोफेसीज मैं आपके सामने रखता हूँ। ये शहर जो सी ऑफ गलीले के बिल्कुल साहिल पर आबाद है, इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया कैफरनहूम या कफरनाम नाम का शहर, ये एक छोटी सी मछेरों की बस्ती थी, जहाँ पर मछेरे जाकर सी ऑफ गलीली में मछलियाँ पकड़ते थे, और यहाँ आकर एक फ़िश मार्केट लगती थी, और उस फ़िश मार्केट में वो मछलियाँ बेचा करते थे। यही उनका था ज़रिए रोज़गार था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में यहाँ आए, और एक दिन आपने 4 मछेरों को, एंड्रू, साइमन, जेम्स और जॉन, उनको मछलियाँ पकड़ते देखा। तो उनमें से उन्होंने उनको बुलाया और उन्हें कहा, जैसे मैंने आपको बाहर बताया था, कि आज से तुम मछलियों को नहीं इंसानों के फिशरमैन होगे। उन्हीं में से एक साइमन, उसको फिर हज़रत ईसा सलाम ने फरमाया, उसे पेटर यानी पत्थर या रॉक का खिताब दिया, और कहा कि ये वो चट्टान होगी जिस पर मेरी मिनिस्ट्री, मेरे मज़हब की बुनियाद होगी। और फिर उस दिन से साइमन का नाम पेटर यानी रॉक पड़ा, और फिर ये नाम पीटर में इवॉल्व हुआ, और आज सारी दुनिया उस साइमन मछेरे को सेंट पीटर्स के नाम से जानती है। और जैसे मैंने बताया कि वेटिकन में सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका उन्हीं के नाम पर है, और सारी दुनिया के अंदर उन पीटर के नाम की, जो कि इसी ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है मछेरों की बस्ती के जो रूइंस हैं, जो खंडरात हैं, इसी में वो रहते थे। पीटर या साइमन उनका ओरिजिनल नाम था। और फिर यहाँ से हज़रत ईसा ने अपने उन 4 डिसाइपल्स की ट्रेनिंग की, और फिर वो पहले यरूशलेम में और फिर सारी दुनिया में फैल गए, और इन्होंने ईसाईयत की तबलीग शुरू की। और जैसे मैंने बताया कि वही 4 लोग जो कि पहले 4 हज़रत ईसा के हवारी थे, वहाँ से फिर वो ईसाईयत का एक तनावर दरख्त वहाँ से उगा, और अब सारी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा ईसाईयत के पैरोकार हैं।
तो ये वो छोटा सा मच्छरों का शहर था जहाँ से ईसाइयत का वो तनावर दरख्त शुरू हुआ। इसके सामने बिल्कुल लेक टिब्रस या बहरे तबरिया है, वहाँ चलते हैं। उसको फिर मैं आपको उस लेक के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। ये आपके सामने सी ऑफ गलीली है। सी ऑफ गलीली के पहले मैं थोड़ी सी एक जोग्राफियाई अहमियत बता दूँ कि इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये सतह समंदर से तकरीबन 210 मीटर नीचे है। और ये सी ऑफ गलीली पैरल समंदर नहीं है, ये सी नहीं है, ये एक लेक है जो तकरीबन 40 मील लंबी और तकरीबन 21 मील चौड़ाई के अंदर है। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा लो लाइंग, सबसे ज़्यादा नीची फ्रेश वाटर लेक है, ताज़ा पानी की झील सबसे निचले लेवल पर दुनिया में। जैसे मैंने अर्ज़ किया 210 मीटर सतह समंदर से नीचे। डेड सी जो कि इसराइल के जनूब में साउथ में है, वो भी इतने ही नीचे है, लेकिन वो खारे पानी की, नमकीन पानी की, सॉल्टी पानी की लेक है। ये फ्रेश वाटर लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है। तो ये इसकी जोग्राफियाई अहमियत है कि लोएस्ट लाइंग फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, यानी मीठे पानी की सबसे सतह समंदर से नीचे ये लेक। और बहुत पुरसकून जगह है। जैसे आप देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे ज़्यादा मौजज़े, जो कि तमाम यानी इस्लाम में और ईसाइयत में उनके जिन मौजज़ों को का ज़िक्र है, बारहा ज़िक्र है, वो आपने इन्हीं पानियों पर करके दिखाए थे। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, पीछे वो विलेज था मच्छरों का। हज़रत ईसा वहाँ से तशरीफ़ लाए और ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा का मशहूर मौजज़ा, जहाँ आप पानी पर चले थे, वो इस जगह हज़रत ईसा ने करके दिखाया था। इसके अलावा हज़रत ईसा के इसी कैपरनाउम या सी ऑफ गलीली के किनारे पर आपने किए, एक कोढ़ के मरीज़ को, लेप्रेसी के मरीज़ को आपने इन्हीं पानियों से गौसल देकर उसे शिफा दी। और एक अहम तरीन चीज़ ये कि इसी के किनारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहैसियत नबी अपना पहला खुतबा दिया था, द फर्स्ट सर्मन ऑफ जीसस, जिसमें 5000 लोग, जो कि उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी तादाद थी, ने आप हज़रत ईसा का वो खुतबा, वो सरमन सुना था। वो 5000 लोग जमा थे, हज़रत ईसा ने खुतबा दिया। फिर हज़रत ईसा, एक नबी की रिवायत, एक सुन्नत कि आपने उनको खाना खिलाना था। हज़रत ईसा के पास सिर्फ एक मछली थी और एक ब्रेड, एक डबल रोटी का एक लोफ, एक टुकड़ा था। हज़रत ईसा ने उस पर अपना लिबास डाला और उसमें से हाथ नीचे से डालकर लोगों को खिलाते रहे। वो पूरे 5000 लोगों ने वो एक मछली और एक ब्रेड से खाया, और वो ब्रेड और वो मछली उसी तरह मौजूद थी। यही वो पानी है जिनके बारे में कहा जाता है, जिसको हज़रत ईसा ने माफ़ कीजिएगा, वाइन में चेंज किया। अब वाइन का मतलब लोग बहुत गलत लेते हैं। वाइन का मतलब लेते हैं शराब। शराब वाइन का मतलब नहीं है। वाइन एज अ शराब 16वीं या 15वीं सदी के अंदर राइज हुई।
अंगूर से कशीदा कोई भी शरबत है उसे वाइन कहा जाता था, उसमें नशा नहीं था। वो ये इस इलाके में अंगूर बहुत पाए जाते हैं, तो वो अंगूरों का एक सॉफ्ट ड्रिंक था जिसे वाइन कहा जाता था, जो इस इलाके के लोग मछली के साथ, ख़ास तौर पे मछली, चूँकि इनकी यहाँ की स्टॉक ग़िज़ा थी, चूँकि इस पानियों से मछली निकलती थी, तो लोग उसके साथ वो अंगूर का रस पीते थे। तो लोगों ने उसका वाइन एक दफ़ा तर्जुमा हो गया और हमने अपनी 20वीं 21वीं सदी के दिमाग के हिसाब से उसका तर्जुमा कर लिया कि आजकल की वाइन है। वो वाइन नहीं थी, वाइन उस ज़माने का अंगूरों का एक रस था। तो बहरहाल ये वो पानी, सबसे बड़ा मुआवजा ये, इसी के 4 मछेरों को हज़रत ईसा ने मुंतखब किया, उनकी ट्रेनिंग की, वो उनके हवारी बने, उनके डिसाइपल बने, और फिर पीटर उनमें सबसे बड़ा बना, और ईसाइयत का बहुत बड़ा नाम सेंट पीटर्स, वो यहीं के मछेरे थे। बाकी जैसे मैंने अर्ज़ किया, एंड्रू, जेम्स, जॉन, बाद में मैथ्यूज़, जिनके नाम पर आपने सारी दुनिया में चर्चेस देखे होंगे, चर्च ऑफ सेंट जॉन, चर्च ऑफ सेंट जेम्स, चर्च ऑफ सेंट मैथ्यूज़, चर्च ऑफ सेंट पीटर्स, वो सारे इन्हीं पानियों में मछलियाँ का शिकार करते थे। और फिर हज़रत ईसा की नज़र करम से वो ईसाइयत के बहुत बड़े नाम बने, जिनकी सारी दुनिया में आज एक बहुत रुतबा है, इज़्ज़त है। इस्लामिक लिहाज से एक चीज़ और आपके गोशगुजार करूं, हज़रत रसूल सल्लम की एक हदीस है कि आखिरी वक्त में याजूज माजूज से जब जंग होगी तो वो यहाँ आएंगे और वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि ये सारा पानी वो पी जाएंगे, और ये सारी झील, या जिसे अरबी में बहर तबरिया कहते हैं, वो खाली हो जाएगी। इसकी जगह सिर्फ एक गड्ढा रह जाएगा, और जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो वो कहेंगे किसी ज़माने में यहाँ पर पानी हुआ करता था। तो इस जगह की अहमियत, याजूज माजूज की फ़ौजों से उनका यहाँ पड़ाव डालना, और इस अर्ज़ मुक़द्दस में उनका जंग करना हक़ की फ़ौजों के साथ, वो रसूल सल्लम की हदीस से तो 100% साबित होता है। इसके अलावा अगर आप कदीम इब्रानी और ईसाई रिवायात देखें तो उससे भी साबित होता है। ईसाइयत, माफ़ कीजिएगा, यहूदियत के अंदर जो कॉन्सेप्ट है याजूज माजूज का, जैसे आपको पता है कि यहूदियत के अंदर और ईसाइयत के अंदर में गोग अमोग कहा जाता है। अब गोग अमोग के बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है। कुछ लोगों का ख्याल है गोग एक शख्स है, एक इंसान, एक सरदार, एक बादशाह, जंगजू, और अमोग यानी जिससे लफ्ज़ माजूज निकला है वो उस इलाके का नाम है जहाँ से वो निकलेगा, जहाँ का वो बादशाह या सरदार होगा, और फिर वो जो है वो इस अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ आएगा, इसको फ़तह करने की कोशिश करेगा। और ये जो सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तिब्रस लेक, तबरिया लेक की उस साइड पर, वहाँ पर वो अपनी फ़ौजों के साथ आएगा। और ईसाई अकीदा ये है कि जो ईसाइयों के मसाया हैं, जिन्हें वो मौसियाज कहते हैं, वो उस याजूज माजूज से जंग करेंगे। रसूल सल्लम की हदीस है कि वो से ये बात साबित होती है कि वो यहाँ आएंगे याजूज माजूज, और वो यहाँ आकर कैंप करेगी, उनकी आर्मी पड़ाव डालेगी। और ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं उनका यही ख्याल है कि जो सामने आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इधर कहीं इसके ढलानों पर, इसके आगे उनकी फ़ौज का पड़ाव होगा याजूज माजूज की, और वो इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे कि वो सारी लेक का पानी पी जाएंगे और यहाँ पे खाली गड्ढा रह जाएगा। बहरहाल एंड ऑफ टाइम के हवाले से ये बहुत अहम जगह, जहाँ मैंने आपको हरमजदून की वो आखिरी बैटल फील्ड, मैदान जंग दिखाया था, वो जगह भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बमुश्किल
आधे पौने घंटे की, शायद 1 घंटे की ड्राइव है। तो ये सारा इलाका सी ऑफ गलीली, हरमजदून, वादी जरजील जो आपको मैंने दिखाई, ये एंड ऑफ टाइम के वक्त के आखिर के हिसाब से जो आखिरी जंग होनी है, उसमें दज्जाल हो, याजूज माजूज हो, अहदीस के थ्रू, अहदीस के ज़रिए, रिवायात के ज़रिए, वो इस्लामी रिवायात हों, वो यहूदी रिवायात हों, वो ईसाई रिवायात हों, इस जगह की अहमियत वक्त के आखिर के हिसाब से तकरीबन साबित है। मैंने सोचा कि यहाँ निकलने से पहले, वापस जाने से पहले यरूशलेम, इस जगह को मैं आपसे शेयर करूँ। इसकी अहमियत ना सिर्फ ये कि ये यहाँ से सैयद शुरू हुई, उसके अलावा ये भी कि वक्त के इख्तिताम पर, यानी कि नियर द एंड ऑफ टाइम, जब बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी और फिर आखिरी जंग हरमजदून में होगी, तो उसमें इस जगह, इस नहर की क्या अहमियत है। बड़ी खूबसूरत जगह है, मैंने एंजॉय किया और उम्मीद है आपने किया होगा। मैं अपना सफ़र जारी रखता हूँ यरूशलेम की तरफ। आगे आप मेरे साथ रहिएगा, मिलकर कोई और जगह डिस्कवर करते हैं, उस पर